नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की घोषणा की। अस्पताल की जगह चिन्हित करने के लिए एक टीम आज करेगी दौरा। ईडी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के निकट सहयोगी अमित कात्याल की श्रीलंका स्थित 224 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त किया। एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2025 से एक वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कल से ठंड में और होगी बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल प्रगति यात्रा के क्रम में यह घोषणा की। श्री कुमार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने से इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अस्पताल की जगह चिन्हित करने के लिए एक टीम आज खगड़िया जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कुछ कर्मियों ने इसे सरकार की सराहनीय पहल बताया। मेरा नाम राजीव रंजन श्रीवास्तव है और मैं सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हूं। कल केंद्र सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, उससे निश्चित रूप से पेंशन भोगियों को काफी वित्तीय लाभ पहुंचेगा और इससे उनमें काफी खुशी भी है। सरकार ने बिल्कुल सही समय पर वेतन आयोग का गठन कर ये बहुत अच्छा काम किया है और पेंशन भोगियों को इससे भी वित्तीय लाभ पहुंचेगा, उनके जीवन स्तर में सुधार भी होगा, साथ ही साथ देश में उपभोक्ता मांग भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह कदम बहुत ही सराहनीय है। अमित कुमार सिन्हा, आयकर अधिकारी, बेगूसराय। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे जीवन यापन की लागत काफी बढ़ गई और वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में निर्धारित जो फिटमेंट फैक्टर होता है हम लोगों का, वो 2.57 था, लेकिन अब इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर ऐसा कर दिया जाए जो महंगाई से हम लड़ सके। अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, औरंगाबाद। मैं प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे केंद्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक लाभ होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के निकट सहयोगी अमित कात्याल की श्रीलंका के कोलंबो स्थित 224 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। ईडी ने बयान जारी कर कहा है कि कोलंबो में निर्माणाधीन लग्जरी होटल और 4 एकड़ भूमि के पट्टे को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। गौरतलब है कि अमित कात्याल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले का आरोपी है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के परियोजना अभियंता जंग बहादुर सिंह के पटना और बक्सर स्थित 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की गई है। जंग बहादुर सिंह पर पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को वाहनों के परमिट के साथ अन्य सभी तरह के दस्तावेज की जांच का अधिकार मिल गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पहले सिर्फ परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास वाहनों की परमिट समेत अन्य कागजात जांचने का अधिकार था। साथ ही बिना परमिट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने का अधिकार भी मोटर यान निरीक्षक समेत परिवहन विभाग के पदाधिकारियों के पास ही हुआ करता था। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अधिकारी अब सर्टिफिकेट मामलों की सुनवाई करेंगे। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि एक छत के नीचे न्याय प्रदान करने के लिए यह आदर्श बदलाव है। उन्होंने बताया कि पटना के ललित भवन स्थित प्राधिकरण के जन सरोकार केंद्र में आज पहली सुनवाई होगी। इससे पहले ऐसे मामले जिला प्रशासन को स्थानांतरित किए जाते थे।
पटना में होने वाले पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब यह कार्यक्रम 2 दिन की जगह 3 दिन का होगा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने बताया कि नए कार्यक्रम के तहत 19 जनवरी को सचिवों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सभी राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद के सचिव शामिल होंगे। पहले यह कार्यक्रम 20 और 21 जनवरी को ही आयोजित किया जाना था। बिहार विधान परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सदन से निष्कासित किए जाने के अपने फैसले को सही ठहराया है। कल हुई सुनवाई के दौरान परिषद के अधिवक्ता ने कहा कि सुनील कुमार सिंह न तो आचार समिति की बैठकों में शामिल हुए और न ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी पर खेद जताया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने विधान परिषद की एक रिक्त सीट के उपचुनाव का परिणाम सोमवार तक स्थगित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आचार्य किशोर कुणाल का नाम पद्म विभूषण के लिए अनुशंसित किया है। समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देते हुए बिहार राज्य स्तरीय अनुशंसा समिति ने उनका नाम केंद्र सरकार को भेजा है। कैबिनेट विभाग की ओर से गृह मंत्रालय को यह अनुशंसा भेजी गई है। 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे किशोर कुणाल का पिछले वर्ष 29 दिसंबर को निधन हो गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अब तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। त्रिवेणी के संगम पर भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। इधर महाकुंभ में अगला अमृत स्नान मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को किया जाएगा। बिहार पुलिस ने प्रयागराज महाकुंभ में होटल और परिवहन समेत अन्य सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के प्रति लोगों को सचेत किया है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने परामर्श जारी करते हुए लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। परामर्श में कहा गया है कि गूगल सर्च से मिले किसी वेबसाइट, टोल फ्री नंबर या अन्य किसी नंबर पर भरोसा न करें। कुंभ मेले की आधिकारिक जानकारी kumbh.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। साइबर अपराधों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अधिकांश स्थानों पर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम का अंतर दर्ज किया गया। इस कारण कनकनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं समस्तीपुर के पूसा में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही ठंड में और बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन
एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2025 से एक वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 1 साल का यह कोर्स वे छात्र ही कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की स्नातक उपाधि ली हो या उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की हो। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी पेन और पेपर मोड में ही होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि परीक्षा का आयोजन अभी ऑनलाइन मोड में नहीं किया जाएगा। यह फैसला शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया। समस्तीपुर के वैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट की घटना में गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों की डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी चंपारण जिले के पंजरिया के थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान को निलंबित कर दिया गया है। चरस के साथ पकड़े गए 3 तस्करों को ट्रायल के दौरान कोर्ट में पहचानने से इनकार करने के बाद ये कार्रवाई की गई है। पटना के सुल्तानगंज थाना के 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 आरोपियों को शराब चुराने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनमें दारोगा मुरारी कुमार और सिपाही नागेंद्र पासवान समेत अग्निशमन चालक शैलेश कुमार यादव और एक निजी वाहन चालक संतोष कुमार पासवान शामिल है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 22 बच्चों को मुक्त कराया है। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और छीने गए लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के 32 मोबाइल बरामद कर उसे उनके मालिकों को लौटा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्र की मंजूरी। दैनिक जागरण ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है देश भर के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है खगड़िया में खुलेगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। दैनिक भास्कर की सुर्खी है बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश से इनकार। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं स्पेडेक्स मिशन कामयाब रही, उपग्रह की डॉकिंग। आज अखबार लिखता है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 8वीं बार बनाया रिकॉर्ड, अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने की घोषणा की। अस्पताल की जगह चिन्हित करने के लिए एक टीम आज करेगी दौरा। ईडी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के निकट सहयोगी अमित कात्याल की श्रीलंका स्थित 224 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त किया। एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2025 से एक वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कल से ठंड में और होगी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।